नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उर्जी की लाइब्रेरी पर। और हम जो लूसेंट पर आधारित श्रृंखला कर रहे हैं, ये उसका एक नया पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी वीडियो में आपको सब याद हो जाएगा, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। क्यों? देखो, उत्तर प्रदेश में एक है आगरा। आगरा है ना, उसके अंदर फतेहपुर सीकरी एक शहर है। तो क्या फतेहपुर सीकरी में और क्या क्या है? तो फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी महल भी है, ठीक है। और क्या है? जामा मस्जिद भी है। और क्या है? बुलंद दरवाजा, ठीक है। और क्या है? सलीम चिश्ती की, जो सूफी संत हैं सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह भी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसने बनवाई, किसने स्थापना की थी? तो उसका नाम है अकबर, ठीक है। ये क्या है? मुगल शासक थे। क्लियर है? अच्छा, यूपी की बात हुई है तो यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन है? योगी जी। क्लियर है? अच्छा, अकबर, अगर अकबर की बात हुई तो अकबर का मकबरा बनवाया होगा किसी ने, तो वो कहाँ है? सिकंदरा में है। और वो किसने बनवाया था? इनके बेटे जहांगीर ने। आपने मुगले आजम मूवी में सलीम नाम सुना होगा, और सलीम नाम का कैरेक्टर बहुत फेमस है। तो जहांगीर के बचपन का नाम ही सलीम था। क्यों? क्योंकि जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। क्लियर है? अच्छा, जहांगीर का भी मकबरा कहीं होगा, ठीक है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। वो किसने बनवाया था? इनकी पत्नी नूरजहां ने। ठीक। अच्छा, जहांगीर महल भी तो होगा, तो वो किसने बनवाया था? इनके पिता अकबर ने। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आगरे का किला बड़ा फेमस है, आगरा किला है ना, वो किसने बनवाया था? तो वो आगरा में ताजमहल है, वो बनवाया शाहजहां ने, लेकिन आगरे का जो किला है वो अकबर ने बनवाया था। फिर लाल किला, तो आगरे का लाल किला है ना, हाँ। अब दिल्ली में भी एक लाल किला है, वो किसने बनवाया? तो वो बनवाया था शाहजहां ने। क्लियर है? अच्छा, शाहजहां, अच्छा एक शाहजहानाबाद भी है, ठीक है। लाल किला भी है। और क्या है? दीवाने आम। दीवाने आम है तो दीवाने खास भी होगा। दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये सारी चीज़ें कहाँ है? दिल्ली में है। जितनी बोली अभी, क्या क्या? शाहजहानाबाद, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास और जामा मस्जिद, ये दिल्ली में। ये सारी चीज़ें जो बनवाई हैं वो शाहजहां ने बनवाई थी। क्लियर है? ओके। अच्छा, अगर 1562 की मैं बात करूं, तो अकबर, जो युद्ध, पहले युद्ध होते थे और युद्ध में हारने वाले लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, तो गुलामी से मुक्त करने की प्रथा 1562 में अकबर ने शुरू की, ठीक है। अच्छा, हरमदल से मुक्ति 1562 में अकबर द्वारा, ठीक है। हिंदू पहले जब तीर्थ यात्रा करते थे अपनी, तो उन्हें कर देना होता था, तो 1563 में अकबर ने ये समाप्त कर दिया था। ठीक, इसके एक साल बाद अब मुस्लिम भी तो तीर्थ यात्रा करते हैं अपने धर्म के लिए, तो वो जजिया कर देते थे, तो जजिया 1564 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये जो फतेहपुर की बात हो रही है ना, ये 1571 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, पूजा गृह मतलब इबादत, इबादत मीन्स होता है पूजा करना, प्रार्थना करना भगवान से। ठीक, तो इबादत खाना की स्थापना 1755 में किसने की थी? 75 में किसने की थी? अकबर ने ही की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, दीन इलाही, दीन इलाही जो धर्म था वो, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी 1582 में अकबर ने ही की थी। क्लियर है? इलाही संवत, जैसे सत संवत है ना 58, उसी तरह इलाही संवत है 1583, उसकी भी स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो गई। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो इधर के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर जो है वो है भगत सिंह कोशियार। क्लियर है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट, प्रख्यात, ये हो गया ना, नहीं ये नहीं हुआ, ये हो गया, हाँ। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भवन, भारत भवन जो है वो कहाँ है? केंद्र भारत भवन कहाँ है? तो वो है भोपाल में। भोपाल किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश की। इधर के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जिन्हें वो एडिशनल चार्ज दे रखा है, अतिरिक्त भार दे रखा है। और सीएम कौन है इधर के? शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा, ये जो है वो भोपाल में एक झील है, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, म्यूजियम भी है, थिएटर भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो उनका नाम है दादाजी कोंडदेव। क्लियर है? अच्छा देखो, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी, ठीक है। इनकी जो जन्म हुआ था वो 6 अप्रैल को हुआ था, 1627 में। क्लियर है? कहाँ हुआ था? शिवनेर में। देखो, शिवाजी शिवनेर में पैदा हुए 6 अप्रैल को, यानी कि 6 अप्रैल को 1627 में। कितना सा वर्ड का प्रयोग हो रहा है, ऐसे आप लिंक बना लो, याद कर लो। इनके पिता कौन थे? तो वो थे शाहजी भोसले। इनकी माता कौन थी? तो वो थी जीजाबाई, जीजाबाई। क्लियर है? अच्छा, इनके देखो, गुरु दो टाइप के होते हैं। एक तो ऑलराउंडर, जो हर चीज में आपको गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, शिक्षा देते हैं। एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, टीचर, जो आध्यात्म से रिलेटेड आपको चीजें बताते हैं। तो इनके आध्यात्मिक गुरु पूछे जाते हैं, तो वो हैं गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास। नाम में ही राम है, राम मतलब आध्यात्म, भगवान की बात हो गई, तो ऐसे याद कर लो। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी हुई 1600, ठीक है। तो 1640 में उनकी पत्नी का नाम क्या था? साई बाई। क्लियर है? अच्छा, इनके पिताजी ने पुणे की जागीर इन्हें दे दी, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? 1644 में एक तोरण नाम का पहाड़ी किला था, उसको फतेह कर लिया, जीत लिया। और फिर रायगढ़ को, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रायगढ़ किसकी राजधानी थी? तो वो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। अच्छा, इनके दरबार की, जैसे पूछा जाता है मुगल दरबार की जो राज भाषा थी वो क्या थी? वो थी क्या? फारसी। तो इनकी क्या थी? मराठी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई? 1680 में हुई थी। अच्छा, पूछा जाता है इनका जो कैबिनेट था, यानी कि जो मंत्रिमंडल था, जो राज्य को पूरा संभालता था, उसका एक नाम था, टाइटल क्या था? तो उसको बोलते थे अष्टप्रधान। मतलब 8 विभागों में वो बटा हुआ था, जिसका एक एक प्रभारी होता था। तो ऐसे 8 विभाग थे, इसी को अष्टप्रधान बोला जाता था, ठीक है।
गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात करूं तो देखो ये सिख धर्म से रिलेटेड है ना, सिख धर्म से रिलेटेड है। कैसे, देखो सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो की थी गुरु नानक ने, ठीक है, ये पहले गुरु थे। इनके अनुयायी मतलब इनके फॉलोअर वही सिख कहलाए। क्लियर है। अच्छा गुरु अंगद, अगर गुरु अंगद की बात करें, ये इनके दूसरे गुरु थे, इन्हीं का नाम लहना भी था, ठीक है। लंगर आज देखते हो ना गुरुद्वारा में लंगर व्यवस्था होती है, जगह जगह तमाम जगह लंगर होता है, वो इन्हीं ने शुरू की थी, ठीक है। गुरुमुखी लिपि इन्होंने ये स्थापना की थी। अच्छा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट है कि पांचवें सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, तो वो थे अर्जुन, गुरु अर्जुन देव। क्लियर है। अच्छा जो आदि ग्रंथ है सिखों का, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने ही की थी, जो कि पांचवें गुरु थे सिखों के। अगर इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। देखो अच्छा अमृतसर देखा है आपने, कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, अमृतसर, वहां पे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, हरमंदिर साहब बोलते हैं, ठीक है। और ये तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, उसका निर्माण भी पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने ही बनवाया है, ठीक है। बाद में जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया गया था, क्योंकि इनने जो थी मुगल शासक की एक मदद की थी खुसरो की, जिस वजह से मरवा दिया था जहांगीर ने, ठीक है। अच्छा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछ सकते हैं आपसे कब हुआ, तो 16/1666, ठीक है, ऐसे याद रख लो। कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। पांच ककार सिखों को पता है, पांच ककार, केस कंगा कड़ा ये सारी चीजें, तो वो इन्होंने बताया था। इन्होंने ही बोला था कि अब आप लोग अपने नाम के आगे सिंह लगाएं, और महिलाएं कौर लगाती हैं, इसलिए नाम होता है ना हरप्रीत कौर, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा जो आदि ग्रंथ है, देखो आदि ग्रंथ किसने स्थापना की थी आदि ग्रंथ की, जिसमें गुरु नानक के प्रवचन थे, प्रार्थनाएं थी, गीत थे, अर्जुन देव ने। लेकिन उसका जो वर्तमान स्वरूप है गुरुवाणी, जो कि आप देखते हो गुरुवाणी डेली सत्संग होते हैं हर गुरुद्वारे में, वो उसका वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। और क्या खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1699। देखो 1666 में इनका जन्म हुआ, इन वाले 6 को 9 बना दो और जस्ट ऑपोजिट कर दो, तो बैसाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की। इनकी मृत्यु कब कहाँ हुई थी, नांदेड़ में। क्लियर है। किसने की थी, गुल खान ने। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया, तो इसका आंसर है 1924 में। अब किया गया होगा तो किसी ना किसी कमेटी बैठी होगी, उसने बातचीत की होगी, फिर ये डिसीजन लिया होगा। तो एट वर्थ वर्थ कमेटी ने बोला था कि इसको अब अलग करो, लेकिन 2017 में इसे फिर से कैबिनेट का जो सत्र होता है बजट का पेश करने का, कैबिनेट बजट जो होता है, उसमें दोबारा मिला दिया गया। अच्छा अगर 1924 की बात करें तो एक चीज़ और याद आ रही है, बहिष्कृत हितकारिणी समाज की स्थापना सभा, वो किसने की, कहाँ हुई थी, मुंबई में। किसने की थी, बता सकता है कोई, बिल्कुल सही, B.R. अम्बेडकर ने की थी। क्लियर है। अच्छा 2019 की बात करें, 2019 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, बिल्कुल आया था, जिसे ब्लैक कानून, काला कानून भी कहा गया था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। क्लियर। अगर इसमें से एक घटा दो तो आप पहुंच जाओगे 1918। 1918 में विश्व भारती की स्थापना कहाँ, कलकत्ता में। और जब कलकत्ता की बात आएगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आएगा। क्लियर है। अच्छा अगर एक और घटा दो यानी कि 1917 में पहुंच जाओगे तो साबरमती की, 17 का 7 और साबरमती का 7, तो साबरमती की किसने की थी, गांधी जी ने की थी। कहाँ पे, अहमदाबाद ने की, अहमदाबाद में, ठीक है। अच्छा 1930 की अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, नमक बनाया था, नमक तोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगर इसमें से एक घटा दें यानी कि 1929 की बात हो गई, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। कहाँ पे, कांग्रेस के किस सत्र में, 29 में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे जिसके अध्यक्ष, ठीक है। नौसेना विद्रोह 29 में ही हुआ। अंतरिम सरकार, अच्छा नौसेना जो विद्रोह था वो 46 में हुआ था, ये मैं भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा 30 से याद आया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी तो हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, 3 हुए हैं। कितना ईजी है, 30 एक एक जोड़ते जाओ, 31 और 32, 1 2 3। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो देखो 32 तक पहुंच गए, तो 32 में एक चीज़ और याद रख लो, 1932 में एक चीज़ और आप याद रख लो, हरिजन हरिजन संघ की स्थापना किन्होंने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ की थी, अगेन अहमदाबाद। क्लियर है। ओके अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो ये 1945 में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 1946 में बहुत कुछ हुआ। क्या क्या हुआ, देखो कैबिनेट की स्थापना हुई, संविधान सभा की स्थापना हुई, संविधान बनना शुरू हुआ था, ठीक है। नौसेना विद्रोह भी इसी सन में हुआ। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, वो घोषणा जो की इसी में की। अच्छा मुस्लिम लीग ने अगर किया घोषणा तो मुस्लिम लीग पहले कभी बनी भी तो होगी, तो 1906 में। अच्छा पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की, कोई बता सकता है, किसने गढ़ा ये शब्द, चौधरी रहमत अली ने। इसको आप याद रख लीजिए, या याद आ गया तो मैंने बता दिया। क्लियर है। अच्छा ये सारी डेट्स हो गई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगर 1924 और रेलवे की बात हो रही है तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी ट्रेन है इस वक्त, विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में। कहाँ तक, नीचे जाओ बिल्कुल, कन्याकुमारी तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है, वहाँ तक सबसे लंबी दूरी यही करती है। अच्छा मेट्रो भी तो है रे, मेट्रो भी तो है भारत में। तो सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली, 1963 में। कहाँ, लंदन में। दूसरी कहाँ चली, देखो ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी है, लेकिन सबसे लंबी चीन। कुछ भी किसी देश में होता है तो चीन फिर पीछे नहीं रहता, उससे भी ज़्यादा लंबी और बड़ी चौड़ी चीज़ बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो संघाई मेट्रो पहली सबसे लंबी दूरी तय करने वाली मेट्रो है। क्लियर है। अच्छा भारत में सबसे पहले मेट्रो कब चली, 1984 में। कहाँ पे, कलकत्ता में। फिर 2002 में कब चली, दिल्ली में। क्लियर है। अब तो काफ़ी जगह आ गई।
ओके, मोनो रेल भी तो चलती है। तो सबसे पहले भारत में कहाँ चली? मोनो का माँ, एम मुंबई, ठीक है, ऐसे रट लो। अच्छा, देखो मोनो रेल और जगह भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में। भारत 7वां ऐसा देश है जहाँ मोनो रेल की व्यवस्था है, मोनो रेल की। क्लियर है? तो पहले के 6 देश बताओ। अमेरिका सुना है, चीन सुना है, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। क्लियर है? और 7वां क्या हो गया? भारत हो गया। अच्छा, विश्व की पहली मेट्रो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, मेट्रो में देखो, जो दिल्ली की जो मेट्रो व्यवस्था है, मेट्रो रेल है, उसको बनाने में श्रीधरन, ये नाम रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधरन जो इंजीनियर थे उनका बहुत बड़ा हाथ है, सही हो गए। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर है? अच्छा, आजकल आप देखते हो हर जगह वाईफाई है, हर स्टेशन पे। तो सबसे पहले किसी ना किसी एक स्टेशन पे तो लगाया गया होगा, वो था बेंगलोर सिटी। ये रेलवे स्टेशन है, सबसे पहले वहाँ लगाया गया था। क्लियर है? अब तो ट्रेनों में भी वाईफाई है, तो सबसे पहले किसी ट्रेन में तो लगाया गया था, वो था दिल्ली हावड़ा, ठीक है, राजधानी थी। अच्छा, हावड़ा से याद आया, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता से याद आता है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी थी, 1912 में प्रकाशित हुई थी, गीतांजलि, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इन्हें। तो गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से चलती है? हावड़ा से मुंबई। क्लियर है? अच्छा, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। रेलवे बोर्ड, एक बोर्ड बनाया जाता है ना कि इसका कार्यभार अब आप देखोगे, आप संभालोगे मैनेजमेंट, तो 1905 में बनाया गया था रेलवे का। एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और विश्व की तीसरी। क्लियर है? इतना याद रख लोगे। अच्छा, पहली रेल कब चली? 1853 में। कितना? 16 अप्रैल को। इसलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस भी मनाया जाता है। अब दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाए तो सप्ताह भी है क्या? बिल्कुल है, 10 से 16 अप्रैल। ठीक है। अच्छा, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से? मुंबई से थाने। थाने भी मुंबई में आता है, ठीक, ठीक है, महाराष्ट्र में आता है। अच्छा, भारत देखो, पहली रेल विश्व में कब चली? 1825। कहाँ चली होगी? लगा सकते हो अंदाज? बिल्कुल, लंदन में। ठीक है, ब्रिटेन की बात हो गई। अच्छा, भारत में कहाँ चली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? कहाँ, कब चली? 1925 में चलिए, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्लियर है? और नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। क्लियर है? डी 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 क्यू से याद रख लो ऐसे। अगर इतना क्लियर है, और दिल्ली का मैंने बता दिया, और मेट्रो रेल जो कि 2002 में चली, 1984 में कलकत्ता। अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ या कुछ और भी जानना चाहते हैं, बताइए। अच्छा, पड़ोसी देश की अगर बात कर ले तो पाकिस्तान का नाम आता है, आता है। तो पाकिस्तान से भी क्या कोई ट्रेनें चलती हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेन चलती हैं, तो थार एक्सप्रेस। थार, थार यानी रेगिस्तान कहाँ पे है? राजस्थान में, है कि नहीं है? तो थार एक चलती है समझौता, समझौता करते रहते हैं ना अपन पाकिस्तान, समझौता एक्सप्रेस। अच्छा, मैत्री, मैत्री एक्सप्रेस भी तो है, ये कहाँ? ये कहाँ? पूर्वी पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है, ये कलकत्ता से ढाका में चलती है। ठीक है। अच्छा, इंजन देखे होंगे 2 टाइप के, एक तो डीजल होता है, एक इलेक्ट्रिक होता है। तो डीजल इंजन अगर बनाने हैं तो वाराणसी जाओ, और इलेक्ट्रिक बनाने हैं तो चित्तरंजन जाओ। क्लियर है? ओके। अच्छा, क्या इनकी एकेडमी भी है? तो देखो, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी भी है। कहाँ है? बड़ोदरा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। क्लियर है? इस समय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, जॉन मथाई। आई थिंक इतना क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वेदांत कॉलेज तो उन्होंने, किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। क्लियर है? अच्छा, राजा राममोहन राय ने क्या, अच्छा, ये बंगाल में पैदा हुए थे 1774 में, तो इसका आप सन याद रख सकते हो इनकी। ठीक है। अच्छा, कब की थी? 1825 में की थी। अच्छा, इसमें से 3 घटा दो, यानी 3 माइनस कर दोगे, तब आप पहुंच जाओगे 1822 में। तो एंग्लो हिंदू स्कूल की भी स्थापना की थी। अच्छा, ये पश्चिमी शिक्षा से बहुत प्रभावित थे इस, ठीक है ना, अंग्रेजी शिक्षा से। ओके। अगर इसमें 1825 में इन्होंने जब वेदांत कॉलेज की स्थापना की, इसमें 3 और जोड़ दो तो कहाँ पहुंच जाओगे? 1828 में। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु के बाद ये कई शाखाओं में बढ़ गया, जैसे आदि ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। क्लियर है? अच्छा, अगर 1825 में आप इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो 10 घटा दो, 1815 पहुंच जाओगे। 1815 आत्मीय सभा की स्थापना की। क्लियर है? इसमें 2 और जोड़ दो, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की। कहाँ पे की थी? बंगाल में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो 1893 में। क्लियर है? अच्छा, ये रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? इनके शिष्य थे ये। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो वो थे नरेंद्र नाथ, इनके बचपन का नाम था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ है? तो वो कहाँ है? इसका आंसर आप सोचिए जरा। वो है राजस्थान में, जहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कालराज मिश्रा। नाम ही राज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो देखो, इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद जी का मैं बता चुका हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक, तो ये है भाई मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। देखो, लोक का मतलब होता है स्ट्रीम, माने फ्लो, बहना। टक मीन्स एंड, मतलब ये बहुत बड़ी झील है, मणिपुर में है। क्लियर है? आगे, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? तो 1917। और ये पहली महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर आपसे भारतीय महिला पूछें तो 1924। अच्छा, ये किस में बनी, किस सत्र में? ये कलकत्ता में। ठीक है।
और 1925 की अगर बात करें तो सरोजनी नायडू, ठीक है, वो भी कलकत्ता में। क्लियर है? क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जज की बात हो रही है। तो कौन करता है? ये क्वेश्चन गायब हो गया है, अब आ गया है। तो कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो तो राष्ट्रपति, राज्य के न्यायालय की बात हो तो राज्यपाल करता है। क्लियर है? संविधान में 153 आर्टिकल में बोला गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 52 में बोला गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। राज्य का सबसे बड़ा राज्यपाल, प्रधान, और देश का राष्ट्रपति होता है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, राज्यपाल क्या है? देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, आयोग, उसकी जो नियुक्ति है, उसके सदस्य, उनकी नियुक्ति भी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा से उनके पद पे बने रह सकते हैं। 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है। क्लियर है? अच्छा, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन बताएगा? सरोजनी नायडू। क्लियर है? किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी। क्लियर है? अच्छा, राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इस समय कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद। देखो, 13, 14 और 15, 15वें नंबर के जो पीएम है वो हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो 14वें नंबर के कौन है? रामनाथ कोविंद। और 13वें नंबर के वेंकैया नायडू हैं क्या? उपराष्ट्रपति। तो गिनती तो आती है, 13, 14, 15 अलग लिख लो। ये पीएम हो गया, 13 उपराष्ट्रपति, 14 राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी जी। क्लियर है इतना? अच्छा, अगर पहले राष्ट्रपति पूछे जाए भारत के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो ये सारे ही प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो किसने दिया था? कौन बताएगा यार, ये क्वेश्चन गायब हो जा रहा है। हाँ, किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। अच्छा, पहली महिला अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्लियर है? ओके। अच्छा, इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था और माता का नाम कमला नेहरू। इनके जो पति थे, हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था। और बस, आई थिंक इतना क्लियर है। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे और नरेंद्र मोदी जी इस टाइम वर्तमान में हैं। क्लियर है? सो आई थिंक खत्म हो चुका है। सो थैंक यू गाइस मुझे सुनने के लिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।